बस आज आखिरी दिन है पाकिस्तान में। ढाबे का गोश्त, और ये आ गया हमारा ढाबे का गोश्त। बस अब दुबई लैंड होने वाले हैं। कहाँ से नहीं लेते? ये डेजर्ट इतना बड़ा है। चलो अभी मूवी देखती हूँ। टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा है। केप टाउन ऑलमोस्ट पहुँच गए। बस आज आखिरी दिन है पाकिस्तान में और बस सुबह उठी हूँ तो इतना फील हो रहा था कि टाइम कैसे गुजरा। एक बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पाकिस्तान आके। तो बस अब जाने का टाइम आ गया है। थोड़ी सी पैकिंग रहती है, पैकिंग करेंगे, बातें करेंगे, तसल्ली के साथ जाएंगे। ये नहीं भाग भाग वाला इस दफ़ा नहीं रहा कि हमें टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। ये बच्चों के खाने की चीज़ें जो मैं साथ लेके जा रही हूँ। नेशनल के मसाले वहाँ नहीं मिलते, रफ़ान जेली नहीं मिलती, ये बच्चों को इतनी अच्छी लगती है। और बस ये यहाँ के चीटोज़, उनको मिर्चों वाले चीज़ें कुछ मैंने अपने लिए ले लिए। चलो मैंने ये सारे मसाले और सब ये ज़िप लॉक में डाल दिए। कहीं ना कहीं इसको सेट करती हूँ। मैंने कहा कि चले कपड़े बाद में चेंज करूँगी, पहले तैयार हो जाती हूँ और बाल बना लेती हूँ। सब तैयार होके बैठते हैं और फिर जब जाने का टाइम आएगा तो चेंज कर लेंगे। सामान सब रेडी कर लिया है, बस अब तैयार तो हो रही हूँ। लेकिन इतना दिल मेरा ना अंदर से ऐसे हुआ है, मुट्ठी में आया हुआ है। दिल कर रहा है अब यहाँ पे रोऊँ, लेकिन क्या करें ना, समझ नहीं आ रही है। टाइम ही ऐसा होता है जब आप छोड़ के जा रहे होते हो, दूर जा रहे होते हो ना, तो बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा होता है। तो बस यहाँ से बाहर निकल रहे थे और सोच रही थी कि हर एक टाइम अंदर बाहर आना जाना, हमारा गाड़ी में बैठना, भागना, वापस आना, जल्दी से अंदर को भागना, बस यही हमारा सारा टाइम होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया। ये जो ड्राइव होती है ना, ये इतनी मुश्किल ड्राइव होती है ना एयरपोर्ट जाने तक की। आपका दिल आपकी ऐसे जैसे मुट्ठी में आया हुआ होता है। अब मैं ये सोच रही थी कि जब मैं आई थी, जब हम लोग घर जा रहे थे तो इतने खुश थे, हंसते हुए जा रहे थे, और अभी कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ था ही नहीं बात करने के लिए। दिल इतना उदास था। एयरपोर्ट आ गया तो अब लग रहा था कि बस अब कुछ मिनट रह गए हैं, बस अब हम चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और बस सभी खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कुछ ऐसा ख़ास नहीं था कहने के लिए। बस इसी इंतज़ार में थे कि कभी एक दूसरे को मिलना स्टार्ट होंगे और बस रोना शुरू हो जाएंगे। बस कुछ मिनट रह गए हैं और बैठे हुए दिल इतना उदास था, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। बस ऐसे ही होता है जब आप अपने मुल्क से दूर, अपनों से दूर चले जाते हैं तो बस सिलसिला फिर ऐसे ही चलता रहता है। इंसान आता है, मिलता है, वो यादें फिर से ताज़ा होती हैं और फिर आप चले जाते हो। फिर वीडियोज़, फ़ोटोज़, वीडियो कॉल्स, उसमें मिलते हो और उन्हीं लम्हों को याद करते हो। बस दिल को समझाया और बस सोचा कि बस अब घर जाना है, आगे की सोचनी है। प्लेन में बैठ गए तो बस बैठते ही हमें मिल गया मेन्यू, और मेन्यू देख के मुझे इतनी हंसी आई। मैं इतनी परेशान थी और रोने को दिल कर रहा था। और जैसे ही मैंने मेन्यू में ये देखा ना, ढाबे दा गोश्त, मुझे इतनी हंसी आई। मैं ये सोच रही थी कि आप मटन करी भी लिख सकते थे, ये ढाबे दा गोश्त। मैं सोच रही शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने उर्दू में भी पढ़ा ना तो ढाबे दा गोश्त था। अभी मैं सोच रही थी कि मैं एयरहोस्टेस को क्या बोलूँगी कि मुझे ढाबे का गोश्त दे दो। बस हमारा खाना आ गया है जो हमने ऑर्डर किया था, ढाबे का गोश्त। सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाना इस बार। लास्ट टाइम जब कतर एयरवेज़ पे ट्रैवल किया था, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था खाने को। और एमिरेट्स का खाना इस बार इतना अच्छा था और इतना ज़्यादा मील था, डिज़र्ट, सैलड्स और स्नैक्स भी इतने ज़्यादा। एक चीज़ उठाते थे तो कुछ ना कुछ और पीछे से निकल आता था। बस खाना खा के फारिग हुए और टाइम इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और फिर उसके बाद हमारा जो स्टॉप ओवर था ना, वो 9 घंटे का था दुबई में। हमें कनेक्शन ही ऐसी ही मिली थी, तो बस उसका थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था। और फिर खाना खाने के बाद फिर से पाकिस्तान याद आ गया और बस इस चीज़ का फील हो रहा था कि हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं और अभी वापस घर जाएंगे। बस दुबई पहुंच गए और ये हमें अंकल ने वेलकम किया और फिर हमें लगा कि नहीं, हैप्पी हॉलीडेज़, हॉलीडे अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ घंटे हमारे पास है दुबई एयरपोर्ट पे, तो हम थोड़ा फ़न कर सकते हैं। लेकिन वो जो बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि हमें नींद इतनी ज़्यादा आई हुई थी। कहाँ से नहीं लेते?
आपको पता है दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है और वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लग जाता है। हम घूमे फिरे, कुछ शॉपिंग की, कुछ विंडो शॉपिंग की और आके यहाँ पर बैठ गए, थोड़ी सी अपनी नींद पूरी की यहाँ पर और फिर सुबह का टाइम हो गया था और मैंने कहा अब तो हमें उठ जाना चाहिए और अब अपनी जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर फारिग बैठ के मैं ये सोच रही थी कि मुझे सुबह सुबह घर जाके क्या क्या ग्रोसरी करनी है। बस 6 घंटे तो इसी तरह ही गुजर गए थे, पता भी नहीं चला, वैसे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। बस फिर मैंने कहा फजर हो गई है, जाके जगह जगह पर मस्जिदें बनी हुई हैं बड़ी क्लीन। मैंने कहा फजर पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद हम अपने गेट की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा गेट भी जो था ना, जहाँ से हमने केप टाउन के लिए हमारी फ़्लाइट थी, वो भी इतनी दूर था। दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, एमिरेट्स का टर्मिनल इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक गेट से दूसरे गेट जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ती है। फिर आपको ट्रेन में बैठ के इतनी देर आपको वेट करनी पड़ती है, फिर वो भी नहीं ख़त्म होता। ट्रेन के बाद फिर आप बस में बैठते हैं, फिर बस भी आपको कहाँ कहाँ लेकर जाती है। और मुझे लगता है आप प्लेन के सफ़र में इतना नहीं थकते हो, लेकिन जो एयरपोर्ट की होता है ना ट्रांजिट का, अगर एयरपोर्ट बड़ा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। आप इमेजिन करें एक ही एयरपोर्ट पे हमें एक गेट से दूसरे गेट में जाने के लिए तकरीबन 45 मिनट्स लग गए थे। बस अब बोर्डिंग के लिए रेडी हो गए थे। बस अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना दुबई से केप टाउन का सफ़र शुरू किया, जो कि 9 घंटे 30 मिनट का था। इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था, मैं सोच रही थी कि हम इतना ज़्यादा टाइम क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आते वक्त तो बहुत मुश्किल था और वापस जाते वक्त आपको पता है ना, दिल उदास होता है, घर जा रहे होते हैं वो भी उदासी होती है। लेकिन चलो, मैंने कहा जैसे तैसे है, सफ़र तो गुजारना ही है। और मुझे हमेशा से ना विंडो सीट पे बैठ के ना नीचे देखना इतना अच्छा लगता है ना, मैं पूरी जर्नी भी नीचे देख सकती हूँ। मैं बार बार फ़ोन लेती हूँ, अपना फ़ोन जूम इन करके देखती हूँ। और इस बार ना जब हम दुबई से निकले ना, तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि दिन का वक्त था, तो मैं नीचे देख रही थी, इतना ड्राई था, ये डेजर्ट इतनी दूर तक है और दूर दूर तक बिल्कुल खुश्की थी। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि देख के कि ये कितना ड्राई है। सो बस यही देखते देखते मुझे एयर होस्टेस ने आके कहा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है तो अब आपको ना विंडोज़ बंद करनी पड़ेगी। बस मैंने मूवी लगाई और अपना खाना लेके वही खाने लगी। तो मैंने कहा इसी तरह ही अपना टाइम पास करेंगे, क्योंकि नींद तो आने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। अगेन इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे लगता है पूरी फ़्लाइट पे जो अच्छी चीज़ थी ना, वो सिर्फ एक खाना ही था, जिस खाने ने आपको बिज़ी भी रखा हुआ था और टेस्टी भी था। बस खाना खा लिया और मूवीज़ भी देख ली, कॉफ़ी आई और बस कॉफ़ी भी ख़त्म होने वाली थी, तो अब सब अपनी अपनी विंडोज़ खोल रहे थे। मैंने कहा अभी मुझे भी अपनी विंडो खोल लेनी चाहिए। अब मैं आपको ना खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ। ये है अल्लाह की कुदरत। एक टाइम पे हम इतना ड्राई था, नीचे इतना डेजर्ट था और एकदम से जब भी मैंने विंडो खोली कुछ घंटे के बाद, तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, पानी पानी और ग्रीनरी सब तरफ, बादल सब तरफ, क्योंकि अब हम केप टाउन के करीब आने वाले थे और यहाँ पे बादल इतने ज़्यादा घने थे कि आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी कि मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा था। और ये अभी बादल जाएंगे तो मैं आपको फिर से एक और ख़ूबसूरत सा समंदर दिखाऊंगी। इसीलिए मुझे प्लेन में बैठ के ना नीचे देखना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही ज़मीन के आप इतने रंग देखते हैं ना, ये अल्लाह की कुदरत ही है कि कहीं पर मौसम खुश्की होती है और कहीं पर बादल होते हैं, कहीं पर पानी होता है, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत है। बस अब हम केप टाउन पहुंचने वाले थे, कुछ मिनट ही रह गए थे, तो बस मैंने कहा अब हम अपना माइंड बना लेते हैं कि अब घर पहुँचने वाले हैं, घर पहुँच के क्या क्या काम करने हैं और बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस अब मेरा सारा कि लाहौर का सारे व्लॉग्स ख़त्म हुए, सारी जर्नी ख़त्म हुई, खैर खैरियत से हम लोग केप टाउन पहुंच गए। तो अब आने वाले व्लॉग्स में आप मेरे केप टाउन के व्लॉग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं और पाकिस्तानी और दूसरे लोग कैसे कैसे रहते हैं, केप टाउन में कैसी कैसी जगह हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ सभी ये शेयर करूँगी। आप मेरे व्लॉग्स देखते रहें और मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मैं मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।